Once again, welcome all students of Patiputta Central School. Now this is an online English grammar class and this is the third video of preposition. In the first and second video, you already know that's a definition of preposition, use of some common prepositions. Now in this video, we discuss about that's between, among and amongst. Okay students, let's start. Between के बीच used for two persons or things. जब कभी भी किसी भी दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में किसी चीज़ को इंडिकेट करना हो तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिटवीन प्रीपोजिशन का। इस कंडीशन में हम इसे इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसे एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखते हैं। शी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर हस्बैंड और हर फादर दो व्यक्ति के बीच में सी है। इसे इंडिकेट करने के लिए जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया वह बिटवीन रहा। ओके स्टूडेंट्स, बिटवीन के हम लोग कुछ और यूज को देखेंगे, कुछ रूल्स को देखेंगे। फर्स्ट, बिटवीन के बाद कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके साथ जब भी यूज होगा वह एंड का यूज होगा। सेकेंड, बिटवीन के साथ जब भी इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड हम लोग इसका इस्तेमाल देखेंगे कि बिटवीन के साथ कभी भी ईच और एवरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इन सारे बातों को याद रखेंगे। कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर ईच और एवरी कुछ कंडीशन के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अन्यथा ईच और एवरी का इस्तेमाल कभी भी बिटवीन के साथ नहीं किया जाता है। इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, there is friendship between him and her। स्टूडेंट्स, यहाँ हिम और हर, हिम के स्थान पे यदि ही का यूज करते हैं और हर के स्थान पे यदि सी का यूज करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि रूल्स के अनुसार जब भी बिटवीन हो उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसका नॉमिनेटिव केस कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, contact us between 7 AM and 7 PM। जैसा कि हम लोग को देखें कि एंड यदि यहाँ पर हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसे भी गलत माना जाएगा। जब भी बिटवीन हो उसके साथ एंड का ही इस्तेमाल होता है, टू का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। हाँ, बिटवीन के स्थान पे कभी कभी हम लोग फ्रॉम का भी यूज करते हैं, लेकिन जब कभी बिटवीन हो तो टू का इस्तेमाल वर्जित है, इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। द बैट्समैन बिलो अ व्हिसल बिटवीन द बॉल्स, बिटवीन द बॉल्स। यदि इसके जगह पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग बिटवीन
ईच बॉल्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये ईच कभी भी बिटवीन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बस एक कंडीशन है जहाँ पे हम लोग इसे देखेंगे। वो कंडीशन क्या है कि बिटवीन यदि हो उसके ईच या एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का होना जरूरी है, और साथ ही साथ एंड और द नेक्स्ट लिखा हुआ हो, द नेक्स्ट लिखा हुआ हो। यदि यह कंडीशन यदि आती है तो यहाँ पर ईच और एवरी का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज कभी भी ईच और एवरी का इस्तेमाल नहीं होगा। इस एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम लोग। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट। ओके, अब बिटवीन का कुछ और इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, कुछ और यूज देखेंगे। बिटवीन का इस्तेमाल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए भी किया जाता है। आरआर, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग पारस्परिक संबंध। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच जब हमें पारस्परिक संबंध जब इंडिकेट करना हो तो वहां पे बिटवीन का ही इस्तेमाल होता है। अमंग का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा, चाहे वह दो या दो से अधिक हो या कुछ भी। देयर इज alliance between these 6 countries। अब 6 कंट्रीज, इसके बीच के अलायंस को इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग बिटवीन का ही इस्तेमाल करेंगे। और एक और इसके रूल्स को देखते हैं हम लोग कि जब कभी भी डिफरेंस वर्ड्स आए तो इसके बाद भी जो इस्तेमाल किया जाता है प्रीपोजिशन वह बिटवीन का ही होता है। इसे भी एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन oxen and bulls। ओके, तो डिफरेंसेस के साथ यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया वो बिटवीन प्रीपोजिशन था। यदि यहाँ पर हम लोग एमंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह गलत होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी मच अबाउट द यूज ऑफ बिटवीन। नाउ वी learn about that's the use of among and amongst। Okay now students, now we know the use of among and amongst। ये दोनों का इस्तेमाल जो है वो more than 2 persons or things, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच को यदि दर्शाना हो तो वहां पे हम लोग among या amongst का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि इन सबों के बीच यदि किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति को यदि इंडिकेट करना हो तो यहाँ पर हम लोग among या amongst का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे जब कभी भी among, amongst दोनों का इस्तेमाल दो या दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। among और amongst जो है वो वोवेल स्टार्टिंग लेटर, स्टार्टिंग वर्ड्स
यदि हो तो वहां amongst का इस्तेमाल करते हैं, ओके। और कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग यदि प्लुरल नाउन हो, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लुरल नाउन हो तो वहां पे हम लोग among का इस्तेमाल करते हैं और among के साथ साथ amongst का भी इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि amongst जो है, चाहे इसके बाद हमारा वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, उसके साथ हम लोग amongst का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन among जो भी है, among, इसका इस्तेमाल जब भी होगा वह, ओके स्टूडेंट्स, इसे हम लोग इस तरह से जानने की कोशिश करेंगे फिर से। इस तरफ यदि वोवेल हो, वोवेल लेटर से स्टार्टिंग कोई वर्ड हो, या कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग यदि वर्ड हो, तो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला जो भी वर्ड होगा वह among भी हो सकता है और amongst भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब कभी भी वोवेल, सिर्फ वोवेल स्टार्टिंग प्लुरल नाउन हो, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल जब भी करेंगे वो amongst का करेंगे। तो कह सकते हैं इस तरह से कि amongst का इस्तेमाल सिर्फ वोवेल स्टार्टिंग वर्ड के पहले होता है और amongst और among दोनों का इस्तेमाल वोवेल कॉन्सोनेंट के साथ है। इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ओके। नाउ लेट्स से सम एग्जाम्पल्स। Divide these mangoes among the children, among the children। तो यहाँ पे among का इस्तेमाल किए कि children हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। among the boys, among the boys, ओके। यहाँ among the boys भी कह सकते हैं या amongst भी कह सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल इसमें बताया गया कि हमारा वह वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, among amongst किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर अस ये वोवेल है और इसके पहले यदि इस्तेमाल होगा वो amongst ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ यदि हम लोग among का इस्तेमाल करते हैं, among, तो वह गलत होगा, सिर्फ amongst का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी मच, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि बिसाइड और बिसाइड्स सिर्फ एस का डिफरेंस है, लेकिन एस के डिफरेंस से ही इसकी मीनिंग में काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। बिसाइड जिसका मतलब होता है बगल में, समीप। यदि कोई चीज़ किसी के बगल में हो, किसी के समीप हो, तो वहाँ पे बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और यदि उस वस्तु के अलावा, उस वस्तु के अतिरिक्त यदि कुछ हो, तो वहाँ बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे। गो एंड सिट beside your father, जाओ और पिताजी के बगल में बैठ जाओ, ओके। एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग। द चाइल्ड was sitting beside the mother,
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे अपने माँ के बगल में बैठ रहा था। ओके, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बिसाइड्स उर्दू। अब यहाँ पे बिसाइड्स, ये अभी तक हम लोगों ने देखा बिसाइड का यूज। अब देखते हैं हम लोग बिसाइड्स। बिसाइड्स उर्दू, आई नो इंग्लिश एंड हिंदी। अर्थात उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी भी जानता हूं। एग्जाम्पल और, बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता। रामायण के अलावा मेरे पास गीता भी है। एग्जाम्पल और लास्ट, बिसाइड्स श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स were present in the class. Besides Sweta, all the girls. श्वेता के अलावा all of the girls were present in the class. श्वेता के अलावा सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। अर्थात श्वेता एब्सेंट है और सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड्स। सिर्फ एस का डिफरेंस है, लेकिन एस के डिफरेंस के कारण बहुत सारे इसकी मीनिंग में, इसकी चीज में डिफरेंसेस आ जाते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर लेंगे और चैनल पे अपने कमेंट्स को, जो बच्चे यूट्यूब चैनल देखेंगे, नीचे में वो कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, कंफ्यूजन होंगे, वो उसे इंडिकेट जरूर करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।